उसके बाद यदि उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में तनिक भी झोल झाल लगी तो भैया इसकी सीबीआई जांच कंफर्म हो जाएगी। यदि उन्होंने कोई भी झोल झाल रिपोर्ट दिया, जैसे कि अभी ये बता रहे हैं ना कि ये पता करना संभव नहीं है फोटो। हेलो एवरीवन, सबसे पहले माँ भद्रकाली को नमस्कार करता हूँ। मैं आज भद्रकाली गया था, उसके बाद उनकी थोड़ी सी प्रणाम कर लो, उसके बाद मैं आज की न्यूज़ बताता हूँ, क्या अपडेट्स हैं, क्या हो सकती है, क्या विश्लेषण है, उसकी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि मैट्रिक की जो परीक्षा लीक हुई थी, क्वेश्चन लीक हुई थी, उसको इन्होंने 1 सप्ताह के अंदर सब समटा दिया। क्यों समटा दिया भाई जी? उन्होंने तो उसमें भी वायरल हुई थी, क्वेश्चंस व्हाट्सएप में जा रहे थे, और हमारा जैसे सीजल का जो पिछला बार लीक हुआ था उसमें भी वायरल हुई थी, इसके वजह से ही कैंसिल किया गया था। लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन का अभी तक पता नहीं, ना कोई अरेस्टिंग हुई है, ना कोई भी तरह का रिजल्ट आया है अभी तक उसके जांच का। तो सवाल उठता है डीजीपी महोदय से, मेरा जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने जो बात कर रहे हैं, उनके पास हमारा अनुरोध है कि हमारे सवाल का भी जवाब थोड़ा दें कि क्यों आखिर आपके ही पुलिस के लोग या आपके ही डिपार्टमेंट के लोग अभी तक पिछली बार जो लीक हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए। आप मैट्रिक की परीक्षा की जांच रिपोर्ट कंप्लीट कर देते हो, सेम घटना है भाई, उसमें भी वायरल हुई थी। तो यहाँ पता कर लिया आपने, 1 सप्ताह में पता कर लिया, मैट्रिक की परीक्षा को 1 सप्ताह में पता कर लिया कि हाँ इसने यहाँ से फ़ोटो यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था। उसने अपना जो उसका साइबर कैफ़े है वहाँ से अपना लोग पता कर लिए, है ना। लेकिन जैसे सीजन में सेम घटना हुई थी, लेकिन कहाँ से कहाँ गया था क्वेश्चन, किसने लीक किया था, किसने वायरल किया था, किसने आउट किया था, अभी तक बात पता चल नहीं पाया। और ये कहते हैं कि भाई, क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि अभी जो हुआ है, जांच चल रहा है, उसमें कैसे पता नहीं चलेगा फ़ोटो की टाइमिंग यदि हम चेंज करके फ़ोटो को क्लिक किए होंगे तो फ़ोटो का जांच नहीं कर पाएंगे कि किया गया था कि नहीं किया गया था, ये जांच नहीं कर पाएंगे। और फिर भी ये संदेह में भी बात करते हैं, इन्होंने पूरी तरह से क्लियर बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि शायद मेरी जानकारी में नहीं है कि ये पता किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और फिर ये भी बात बोलते हैं कि एफएसएल का रिपोर्ट आ गया है, तो अब देखना पड़ेगा कि एफएसएल का रिपोर्ट में क्या आया है। डीजीपी साहब को पता नहीं है, लेकिन वो बोल देते हैं कि ये पता किया जा नहीं सकता है। मतलब पूरी तरह से इन्होंने माइंड सेट कर लिया है कि भाई किसी तरह से अपॉइंटमेंट उनको दे देना है, किसी भी तरह से अपॉइंटमेंट उनको दे देना है, इन्होंने माइंड सेट कर लिया है। तो भाई देख लो अभी क्या करना है। ठीक है, ये इनका कहना है कि भाई, इनका एक ये भी कहना है कि आदमी का फ़ोटो किसने क्यों नहीं खींचा। आदमी की जानकारी मैं इनको देता तो ये क्या कर लेते। मान लो स्टूडेंट्स की ग्रुप जो है वो आदमी की जानकारी, भाई जब क्वेश्चन लीक होता है तो क्वेश्चन लीक का प्रूफ देने के लिए उस आदमी का फ़ोटो खींचेगा आदमी या फिर क्वेश्चन का फ़ोटो खींचेगा, आप ही मेरे को जवाब दो। या फिर जो कमेंट में बोलते हैं जो डीबी वाले लोग हैं, उन्हीं से मेरा ये सवाल है, डीबी से वाले से सवाल है कि आप जब उस जगह पे रहते तो आदमी की फ़ोटो खींचते या फिर क्वेश्चन का फ़ोटो खींचते। हम तो क्वेश्चन का देखेंगे ना भाई, मैच करेंगे ना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। आदमी का फ़ोटो खींचने के लिए देगा क्या वो? आदमी का जब हम फ़ोटो खींचेंगे तो वो खींचने देगा? नहीं खींचने देगा ना। या फिर खींचेंगे तो हो सकता है वो हम लड़ाई कर दे, हमसे झगड़ा कर दे, या फिर मोबाइल छीन ले, कुछ भी कर ले। लेकिन हमने यदि कोई क्वेश्चन का फ़ोटो खींचता है तो उतना उसको मतलब नहीं रहता है। सवाल ये भी बनता है कि भाई यदि आपने कहते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाते हैं, यदि कहते हैं कि टाइमिंग चेंज करके हो सकता है तो हमारे पास उस वक्त क्या ऑप्शन थे, सबूत बनाने का हमारे पास क्या ऑप्शन था। आपने तो इंटरनेट बंद करके रखा था, सरकार ने इंटरनेट बंद करके रखा था, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं ये बताने के लिए। हम तो फ़ोटो ही खींच सकते हैं ना। अब जब हम फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो उनका कहना है कि नहीं आपने टाइमिंग हो सकता है बाद का हो, तो हम ये कैसे प्रूव करें। डीजीपी महोदय से हमारी अनुरोध है कि ये हमें बताएं कि हम स्टूडेंट्स, यदि
आप यदि इंटरनेट बंद करके एग्जामिनेशन लेते हो और क्वेश्चन लीक का बाहर में चल रहा होता है, तो क्वेश्चन लीक बाहर में फेंका हुआ है मान लीजिए, तो हम इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे? आजकल कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सबूत पे ज़्यादा भरोसा करता है, तो हम आप पे कैसे हम ऐसे कैसे सबूत बनाएंगे? आपके पास लेके जाएंगे हम तो भी आप हमारा एफआईआर रजिस्टर करोगे नहीं। स्टूडेंट्स लोग करो, आप तो करोगे नहीं करोगे ना। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, क्या है नहीं है, एग्जामिनेशन होगा तब तो पता चलेगा ना। एग्जामिनेशन होने के बाद समझ में आएगा ना। अब एग्जामिनेशन हो गई, मैं क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ आपके पास, आप मानोगे मेरी बात? आप मेरी बात मानोगे कि ये पहले का क्वेश्चन है? आप तो बोल दोगे कि भाई अभी खींचे और अभी अभी बनाए हो आप ये सब। तो भाई ये सब बातों का विश्लेषण जो है वो कोर्ट में देना पड़ेगा, ये सब बातों का जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं बात। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जान लो आप लोग कि जितनी भी तरह का सबूत दिया गया है, ठीक है, वो तो अलग बात है, वो तो कोर्ट की मैटर है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोर्ट की जो प्रोसीजर चल रही थी, या फिर कोर्ट का फर्स्ट जो प्रोसीजर चल रही थी वो कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, तो वो आप देखोगे तब समझ में आएगा कि आगे क्या हो सकता है, कोर्ट का प्रोसीजर में आगे क्या हो सकता है। जब कोर्ट की सारी ऑर्डर्स को आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि क्या आगे हो सकता है। तो मैं आपको कोर्ट की ऑर्डर्स दिखाता हूँ। सबसे पहली बात क्या होती है कि कोर्ट कोई भी चीज़ ऑर्डर करती है ना, कोई भी चीज़ बहुत सारी बातें लिखती है, दोनों पक्षों की बातों को लिखती है। वो पूरा ऑर्डर पढ़ोगे तो बहुत समय लगेगा। तो सबसे जो उनका कंक्लूजन होता है वो लास्ट में लिखती है। तो लास्ट में इन्होंने लिखा है कि इन दीज सर्कमस्टेंसेस वी डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर, ये जो भी है कहता है डायरेक्टली कि आप जो इस एग्जामिनेशन को आप बाय देम अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, मतलब आप जो है वो इसको नॉट डिक्लेयर, आप जो है वो इसको डिक्लेयर नहीं करोगे, इसका रिजल्ट जो है वो आप डिक्लेयर नहीं करोगे अनटिल बाय देम अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, मतलब उनके द्वारा जब तक अगला आदेश नहीं दिया जाए कि आप ऑर्डर कर सकते हो, मतलब आप डिक्लेयर कर सकते हो, तब तक वो रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट जब ये बात बोलेगी कि आप डिक्लेयर कर दो तभी वो डिक्लेयर कर पाएगी। इस बात को समझ लो भाई। तो हाईकोर्ट को ये बोलने के लिए, ये ऑर्डर में लिख चुका है, वो चुके हैं, तो ये बोलने के लिए भी इतना आसान नहीं है। हाईकोर्ट जब पूरी तरह से हार जाएंगे, हम हाईकोर्ट में पूरी तरह से जब जीत जाएंगे वो केस, तभी वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसीलिए 26 मार्च को जो सपना देख रहे हैं कि हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात कि कोर्ट का प्रोसेस है भाई, इतना जल्दी होगा नहीं अभी भाई। उसके बाद मैं एक बात और नोट आपको कराना चाहूँगा, एक बात की नोट डाउन और मैं कराना चाहूँगा आपको इसमें ऑर्डर्स में, कि आप देखो पिछले लाइन में जो है वो 16 नंबर में लिखा हुआ है कि लर्न कॉन्सेंट फॉर द स्टेट इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी मटेरियल बिफोर द शोइंग आइदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, मतलब कि जब उस समय पूछा गया था उनको कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, कोई भी चीज़ों की जब एलिगेशन लगती है तो उसको एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो आपने ऐसा कुछ भी दिखा नहीं पाया था उन्होंने कि हमने जांच को शुरू किया। उन्होंने बोल दिया कि हमने ऐसे वैसे करके जांच कर रहे थे हमारे कमेटी, तो उन्होंने बोला था कि भाई ये कहीं भी कानून में है ही नहीं, आपके अधिकार में है ही नहीं कि आप सबूत को लोगे या आप जांच करोगे। तो उन्होंने कहा था इसमें मैंने ऑर्डर में स्क्रीनशॉट नहीं किया है, उन्होंने कहा था कि आप केस को दर्ज करो और हमें आप उसकी स्टेटस रिपोर्ट को बताओ, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है या आप किए हो उसकी स्टेटस रिपोर्ट को आप मुझे बताओ। तो वो जो है उसके बाद जो है वो जब उसके बाद डेट पड़ी थी तो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हमें 4 सप्ताह का समय दे दिए इन्वेस्टिगेशन को स्टेटस को देने के लिए। उस समय तक वो कोई भी रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो इतने दिनों के बाद एफएसएल का बहाना तो एक अलग बाहर में मार्केट में चल रही थी, बहस हुई होगी,
बहस में उन्होंने बोला होगा कि एफएसएल रिपोर्ट आने में समय लगता है, वो लगता है, वो लगता है करके, लेकिन उन्होंने एक टाइम लिया था सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट, मतलब इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा लंबा, इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा लंबा, ठीक है। तो उसकी जो रिपोर्ट होगी और स्टार्टिंग में वो उनको देना है, पहले तो वो देना है, ठीक है। तो अब वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट देंगे, उसके बाद यदि उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में तनिक भी झोल झाल लगी तो भैया इसकी सीबीआई जांच कंफर्म हो जाएगी। यदि उन्होंने कोई भी झोल झाल रिपोर्ट दिया, जैसे कि अभी सीबीआई, जैसे कि अभी बता रहे हैं ना कि ये पता करना संभव नहीं है, फोटो में डेट चेंज कर सकते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, इस तरह का रिपोर्ट यदि उसमें आया तो भाई कोर्ट को डाउट होगा कि यहाँ राज्य सरकार की नियम चल रही है, तो तुरंत जो है वो शिफ्ट कर देंगे। चलो भाई, अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, मैं बाकी जस्ट दूसरा वीडियो बता रहा हूँ, बनाऊँगा, उसमें मैं आगे बताऊँगा।